नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, शुभ और अशुभ ये दो बड़े मायने रखते हैं और मुझको लगता है कि सहारा के साथ अशुभ जो है वो बहुत चल रहा है। हर काम जब होने वाला होता है तो कोई ना कोई अशुभ हो जाता है, जिससे काम में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पाई पाई लोगों का भुगतान होगा। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि किसको क्या स्थिति बनी और कैसे भुगतान की प्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत अंदर तक की खबर, बहुत अंदर खाने की खबर आपके बीच लेकर के मैं वीडियो बना करके लेके आता हूं। दोस्तों, इसके पहले की बात अशुभ और शुभ की हो रही थी, तो कुछ चोली दामन का संबंध अशुभ का सहारा के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी जब पिछले साल यानी 2023 में जब पोर्टल तैयार हुआ, सब कुछ स्थिति बन रही थी, उसमें भी तमाम जांच पड़ताल में लोगों के रिजेक्ट हो रहे थे, उसी बीच सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया और फिर सारे काम वहीं ठप हो गए। फिर किसी तरह से उनका ब्रह्मभोज हुआ। ब्रह्मभोज के बाद लोगों ने फिर उसमें बैठकें की और ये तय किया कि पैसा वापस होगा, और पैसा वापसी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि इसी बीच सहारा के और एक डायरेक्टर और सुब्रत राय के सगे जीजा, उनकी डेथ हो गई। कल 4 तारीख को उनका काम है ब्रह्मभोज, और फिर जो प्रक्रिया रुक गई थी वो प्रक्रिया 4 तारीख के बाद से संभवतः फिर से चालू हो जानी चाहिए या हो जाएगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे पास कुछ समाचार इस तरह के हैं कि एन केन प्रकरण किसी भी तरह से सपना राय ने यह तय कर लिया है कि मुझको सारे जमाकर्ताओं की पाई पाई वापस करनी है, एनी हाउ, चाहे जैसे। अब उसके लिए पैसे का इंतजाम, एसेट्स को बेचने का इंतजाम, लोन लेने का इंतजाम, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया तो तमाम मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि कौन लोन देगा, कौन उनको पैसा देगा, सब मार्गो लगा हुआ है। ये सारा टेंशन हमारा या निवेशकों का नहीं है, ये टेंशन सहारा परिवार का है, सहारा के जिम्मेदारों का है। वो तय करेंगे कि कैसे लोन होगा और कैसे लोन वो लेंगे और कैसे मार्गो छुड़ाएंगे, या जो भी प्रक्रिया है उनका है। सहारा के जिम्मेदारों ने ये तय किया है कि 30 मार्च 2023, जो 30 मार्च 2023 बीता है, उस तक की जमा राशि जो लगभग मूलधन जो है वो 41,000 करोड़ रुपया है और ब्याज सहित वो लगभग 78,000 करोड़ रुपया है, इसको वो देने की पूरी तैयारी में लग गए हैं। मैंने आपसे बताया कि एक अशुभ हुआ, खैर वो भी कल का दिन बीत जाएगा, उसके बाद फिर वो प्रक्रिया पटरी पर आ जाएगी और फिर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और फिर मैंने आपको ये भी एक बात बताई कि सहारा श्री सुब्रत राय के छोटे भाई जेबरत राय, जिनको जेबी साहब भी लोग कहते हैं, उनके नेतृत्व में अब सहारा परिवार मतलब बैंकिंग का काम वो चलने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब आपको किसने बताया, सूचना कहां से आई, वो लोग खुद क्यों नहीं आके कह रहे हैं। देखिए, सपना राय का इन सब चीजों से कभी कोई वास्ता पड़ा नहीं था। वो डायरेक्टर जरूर थी इस पूरी कंपनी की, चूंकि अब पति नहीं है तो परिस्थितियां, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि स्थिति जो है वो परिस्थिति पर डिपेंड करती है, और जब परिस्थितियां चेंज होती हैं
तो फिर स्थितियां भी चेंज होने लगती हैं। आज सुब्रत राय सहारा नहीं है, आरोप उनके सर पर है, पैसा नहीं देने का आरोप है। मेरे वीडियो में तमाम लोग कमेंट्स करते हैं, उनको उलूल जुलूल कहते हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई सहारा परिवार से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं तो एक स्वतंत्र आदमी हूं और मेरा भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है। लेकिन हम जब इसका आकलन करते हैं, जब इसको पूरे एपिसोड को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जब सहारा, जब सेबी की एंट्री इसमें हुई, जब सरकार की एंट्री इसमें हुई, ये बात 2013, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली सरकार ने सहारा श्री को बंद किया था। पहले आदमी दुनिया या हिंदुस्तान के आप कह सकते हैं जिन पर एक भी मतलब कोई धारा नहीं लगी थी और वो अंदर थे बिना सुनवाई के। एनी हाउ, उनको फिर छोड़ा गया और फिर सारी प्रक्रिया लाइन पर आई और उनको, वो एक जिद्दी स्वभाव के आदमी थे, वो बार बार कहते थे कि जब मैं पैसा देने को तैयार हूं तो सरकार हमसे पैसा क्यों ले रही है। खैर, वो बीती बात है। नया एपिसोड ये है कि सपना राय अपनी पूरी टीम के साथ आपके पैसे को वापस करने के लिए तैयार है। रही बात वो सामने क्यों नहीं आ रही है, वो अपनी बात आप लोग से कह क्यों नहीं रही है, हर आदमी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है उनका ये तरीका हो कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज ढोल पीटी जाए, काम करके दिखाया जाए। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो ढोल ज्यादा पीटते हैं, काम कम करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काम ज्यादा करते हैं, ढोल ज्यादा कम पीटते हैं। तो ऐसे हो सकता है वो उस नेचर की हो। पूरी टीम उनके साथ लगी है, ओपी श्रीवास्तव उनके साथ लगे हुए हैं, तमाम और डायरेक्टर्स उनके साथ हैं और जल्द ही आपको ये दिखाई देगा और आपको ये खुशखबरी मिलेगी। और जिस वक्त ये खुशखबरी हिंदुस्तान के लोगों को उनके जमा पैसे की वापसी होगी, यकीन मानिए ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट सहारा का होगा और हमारे जैसे लोगों का, जो लोग इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं, दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं लोगों का योगदान, जो लोग योगदान दे रहे हैं, जो लोग तन से, जो लोग मन से, जो लोग धन से योगदान दे रहे हैं, उन सब लोगों का ये अचीवमेंट होगा जब आप सहारा की पाई पाई पा जाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और फिर मैं कह रहा हूं कि मुझको पूरा का पूरा यकीन है कि आपका पैसा जल्द ही, मतलब कोई लेख लपाट की बात नहीं हो रही है। मैंने कहा कि बात अशुभ और शुभ की आ जाती है तो कहीं ना कोई अड़चन आ जाती है, लेकिन अगर फिर कोई अड़चन नहीं आती है तो आपको इलेक्शन से पहले आपके पैसे की वापसी होती आपको दिखेगी, ऐसा मुझे प्रतीत है और मैं कंफर्म हूं। और लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आपको कैसे जानकारी है, तो मैंने कहा कि सूत्र जो है हमारे भी मजबूत हुआ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे इस निवेदन के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में और अपने प्यार में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।